वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर और उसमें आपको अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम बता रहे थे। अभी अल्केन का ही नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, बट उसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसमें क्या है कि कभी भी कार्बन को हम लोग लिखते नहीं, एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको लिखते हैं। डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको लिखेंगे। जैसे अगर ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन है। और 3 कार्बन में क्या है कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड का नाम हम लोगों को पता है कि ये प्रोपेन होता है। तो ये चीज़ प्रोपेन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर एक बार और ऐसे बढ़ा दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये ब्यूटेन है। तो इस तरह से जो फार्मूला लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब इसी में कई सारा जो है सो मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक लाइन बाहर निकाल दें तो इसका मतलब है कि यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे अगर तो 1 2 3 पे आएगा मिथाइल। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 ही पे आएगा मिथाइल। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए नाम होगा ब्यूटेन। और कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो उसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो है सो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हो जाएगा। लिख लीजिए। इसमें कार्बन का नंबर हम लोग बढ़ाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ब्रांचिंग कर दें तो ये 1 2 3 4 5। इसमें 2 पे एक जगह मिथाइल है और 4 पे एक जगह मिथाइल है। तो 2 और 4 दोनों जगह मिथाइल है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। और इसका नाम हम लोग कहेंगे कि सीधा ये है पेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 पे एक मिथाइल है और 2 पे एक मिथाइल है। अब इसी में है कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है सो ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाए, तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे साइक्लो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 ही है, तो साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसमें आपको कार्बन का नंबर 1 2 3 दिख रहा है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन। अगर यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर बना दें तो स्क्वायर में टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोप्रोपेन क्योंकि इसमें कार्बन नंबर कितना है? 3 है, और ये जो है सो कार्बन नंबर 4 है, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये सब बॉन्ड लाइन फार्मूला ही लिख रहे हैं हम लोग। फिर इसमें ये 5 कार्बन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या होगा। और ये 6 कार्बन है, तो इसका नाम भी समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 वाले का नाम हेक्सेन होता है। प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करना है, तो इसको हम लोग कह देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोपेंटेन और ये साइक्लोहेक्सेन नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग मिथाइल को ऐड करते हैं। मिथाइल को ऐड करके देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, एक जगह इसमें मिथाइल ऐड करेंगे तो इसको सीधा हम लोग लिख देंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
एक ही बार मिथाइल है तो उसका नंबरिंग करने का ज़रूरत नहीं है, उसका पोजीशन बताने का ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा बार होगा तब हम लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे इस कंपाउंड में हम कहते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 1 पे और यहाँ 2 पे, तो हम लोग कहेंगे कि 1,2 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। सिर्फ एक ही बार अगर रहेगा मिथाइल तो उसका नंबरिंग करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर 2 बार रहेगा तो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा हम लोग करेंगे। इसी में अगर हम लोगों को ऐसा सिचुएशन दिख जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल। इसमें जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो है इथाइल, तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें भी एक ही बार इथाइल है तो उसका नंबरिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन कर देंगे। और इसमें अगर 2 अलग अलग चीज़ जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें दोनों मिथाइल था तो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कर दिया, इसमें सिर्फ इथाइल था तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन कर दिया। यहाँ क्या है कि यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल है और यहाँ एक कार्बन है तो मिथाइल है। अब इथाइल भी हो और मिथाइल भी हो तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग रिपोर्ट करेंगे। पहले कौन आएगा? ई से शुरू होने वाला इथाइल पहले आएगा और एम से शुरू होने वाला मिथाइल इसके बाद आएगा। दूसरी बात क्या है कि इथाइल को अगर आप पहले रिपोर्ट करेंगे तो नंबर 1 पे इथाइल को ही रखेंगे। नंबर 1 पे हम लोग इथाइल को रखेंगे और नंबर 2 पे मिथाइल को रखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम है। इथाइल अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा, ई इसलिए रिपोर्ट किए, और जिसको अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखेंगे उसी को स्मॉलर नंबर भी हम लोग देने का कोशिश करेंगे। तो ये 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा कुछ भी आप चेंज करके लिखिएगा, जैसे अगर आप कर दीजिएगा कि 2 मिथाइल पहले कोई लिख दे 1 इथाइल बाद में तो भी गलत हो जाएगा। अगर कोई आदमी 2 इथाइल 1 मिथाइल करे तो भी गलत हो जाएगा। यही नाम इसका जो है सो सही नाम होगा। इसमें जैसे ये ऐसा सिचुएशन है तो इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तब कोई झंझट नहीं है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सीधा कर देंगे 1,2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड अभी बता रहे थे आपको, ये है साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें ऐसे ब्रांचिंग हो जाए तो ये ब्रांचिंग हो जाएगा अगर, तो ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये तो साइक्लिक रिंग में है। ओपन चेन में ये कार्बन है, ये 1, ये 2, ये 3, 4। तो ओपन चेन में बाहर आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन है और साइकिल में 3 कार्बन है। तब इसमें याद रखना है कि चाहे वो ओपन चेन हो या रिंग हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा दैट विल बी नेम्ड एज अल्केन। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है ओपन चेन में, तो ओपन चेन वाला नाम हम लोग रखेंगे ब्यूटेन, और जो कम चेन वाला है साइक्लिक पार्ट उसको अल्काइल के जैसा लिखेंगे। तो ऐसे 3 कार्बन का नाम तो साइक्लोप्रोपेन होता है, तो साइक्लोप्रोपेन से जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल, और वो साइक्लोप्रोपाइल किससे अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 से, तो हम लोग कहेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 1-2 नाम और देख लेते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पे ऊपर भी एक मिथाइल है और 2 पे नीचे भी एक मिथाइल है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2,2 डाईमिथाइल
प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर दें, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये ऐसे। तो ये सिंबल जो हम लोग बनाते हैं, स्वस्तिक जिसको कहते हैं, तो ये स्वस्तिक वाला जो सिंबल है इसका अगर नाम करें तो यह कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कार्बन 5, तो पेंटेन। और कार्बन नंबर 1, 2, 3 पे आपको दिख रहा है 2 कार्बन, तो 3 पे एक इथाइल ऊपर है और 3 पे एक इथाइल नीचे है, तो 3,3 डाई इथाइल। इसका नाम हम लोग कहेंगे 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। तो ये सब नाम आप आसानी से कर सकते। अब हम लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा जानना है अल्कीन और अल्काइन का। तो अभी अल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें तो दिख रहा है कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का नाम होता है इथ, इन जोड़ देंगे तो इथीन। यहाँ जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें टोटल आपको कार्बन दिख रहा है 3, तो 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है, तो इसको कर दिए प्रोपीन। फिर यहाँ पे हम लोगों के पास जो है इसमें आपको 1, 2, 3, 4 कार्बन दिख रहा है और कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड का पोजीशन हम लोगों को बताना पड़ता है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन ये कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है वही रिपोर्ट करते हैं, तो ब्यूट 1 इन ये नाम हम लोग कहते हैं। ये अपने 2 कार्बन का नाम लिखा इथीन, 3 कार्बन का प्रोपीन, और ये 4 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हो जाएगा तब उसको कहेंगे ब्यूट 1 इन। और अगर इसी में ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, यहाँ हम लोगों के पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है कि कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो जब कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में होगा और 4 कार्बन तो है ही, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट और इन लगेगा, इसमें हम लोग कहेंगे ब्यूट 2 इन। तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको ऐसे बताना पड़ेगा। इसी में अगर मिथाइल वगैरह ब्रांचिंग आ जाए तब क्या करें, तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 आ जाए, फिर इधर H रहे, इधर CH3 है, तो इसमें नंबरिंग हम लोग इधर से अगर करें तो 1, 2, 3, 4, 2 पे मिथाइल आएगा, इधर से करें तो 1, 2, 3 पे मिथाइल आएगा, तो 2 ही वाला स्मॉलेस्ट लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ये 1, 2, 3, 4 और 2 पे क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल को रिपोर्ट कर देंगे 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो कहेंगे ब्यूट, उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है तो इन कर देंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी में अगर आपके पास CH3C, यहाँ भी CH3 हो जाए, डबल बॉन्ड यहाँ भी CH3 हो जाए और CH3, तो अब आप इसका नाम सोच सकते हैं। इसमें आपको 2 जगह मिथाइल दिख रहा है, यहाँ पे एक बार मिथाइल दिख रहा है कार्बन नंबर 1, 2 पे और एक बार कार्बन नंबर 3 पे, तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो उस दोनों को हम लोग कर देंगे 2, 3 डाई मिथाइल। तो सबसे पहले इसी को रिपोर्ट कर देंगे 2, 3 डाई मिथाइल, और उसके बाद तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और उसका डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है तो 2 इन। तो ये जो है सो हम लोगों के पास अल्कीन का नोमेनक्लेचर है। अब इसी में बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया जाए और एक बार जो है सो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया जाए, तो इसमें आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड जो है सो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 2 और 3 के बीच में है और इसमें कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये ब्यूट 2 इन का ही बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ये ब्यूट 2 इन है। और ये वाला जो है सो कार्बन नंबर 1 के बाद है
तो ये हम लोग कहेंगे कि ये है ब्यूट 1 ईन है, उसी का IUPAC नेम का ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो ये हम लोगों ने अल्कीन का नोमेनक्लेचर देखा। अब हम लोग अल्काइन पे फोकस करें और कुछ अल्काइन का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो जैसे ये 2 ही कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन का नाम तो इथाइन हम लोग कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों के पास 3 कार्बन हो गया, 1 2 3, तो इसका नाम प्रोपाइन लिख देंगे। अब जैसे कार्बन का नंबर आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट 1 और प्रीफिक्स ये सफिक्स लास्ट में आइन जोड़ देंगे। अगर हम लोगों के पास सिचुएशन ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका पोजीशन बीच में चला जाए, तो पोजीशन सिर्फ बदला है, 4 कार्बन तो अभी भी है, तो ब्यूट वाला तो नाम अभी भी आएगा, ब्यूट तो अभी भी लिखेंगे, और 1 के बदले 2 लिखेंगे। YNE का पोजीशन जो है सो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, तो 2 हो जाएगा। तो ये इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, ये सब अल्काइन का है। कुछ इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होने वाला है। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फंडामेंटल जो है सो स्मॉल वाला नोमेनक्लेचर हम लोग कर लिए। कुछ हम आपको बड़ा सा नोमेनक्लेचर अल्केन का अभी बताएंगे। थोड़ा सा बड़ा सा नोमेनक्लेचर अल्केन का देख लेते हैं। अब जैसे क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। यहाँ से कोई आदमी सोचे अगर कि काउंटिंग यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 7 ही मिल रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोगों का वही रह जाएगा। ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन का नाम तो नोनेन हो जाएगा। ये वाला जो इतना बड़ा ग्रुप है, ये ग्रुप हम लोगों का अल्काइल के जैसा बिहेव करेगा। अब क्या है कि ऐसे अगर ध्यान से देखिए तो ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। तो पुराने सिस्टम में तो लोग इसको लिख देता था 5 टर्सरी ब्यूटाइल, 5 टर्सरी ब्यूटाइल नोनेन, ये लिख देते थे हम लोग। लेकिन अब क्या किया गया कि ये जो 5 कार्बन से जो ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन जुड़ा है, इसका भी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं 1 और 2, और 1 पे आपको छूट गया कौन, 2 बार मिथाइल। तो सिर्फ इस अल्काइल पे अगर हम लोग फोकस करें तो इस अल्काइल में 2 कार्बन नाम है, 2 कार्बन का नाम इथेन होता है, लेकिन ये तो अल्काइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम इथाइल होगा, और उस इथाइल में कार्बन नंबर 1 से इधर मिथाइल और इधर मिथाइल है, तो इसका नाम हम लोग कहेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये किसका नाम हुआ, तो ये जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो नाम है वो हुआ 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 से इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल और टोटल कार्बन 2 इसलिए इथाइल। अब ये पूरा का पूरा सेट जो है सो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5 से, तो उसको 5 से कनेक्ट कर देंगे, 5 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और टोटल कार्बन 9 है, तो लास्ट में हम लोग रिपोर्ट कर देंगे नोनेन। तो ये जो है सो इसका परफेक्ट IUPAC नेम माना जाता है। वैसे ये भी ठीक है 5 टर्सरी ब्यूटाइल नोनेन, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा नोमेनक्लेचर आपको अल्केन का मिलेगा। NCERT में ऐसा कई सवाल आपको मिल जाएगा।
अब जो है सो हम लोग नोमेनक्लेचर फोकस करेंगे मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप में उस सीक्वेंस में हम आपको बताएंगे जिस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का चैप्टर चलता है। जैसे पहला जो चैप्टर 12th का होता है वो होता है हैलो अल्केन हैलो एरिन। तो अल्काइल हैलाइड वाला IUPAC नोमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे। फैमिली है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं और ये हैलोजन X। तो X के बदले जो है सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी होगा। तो फ्लोरीन का नाम हम लोग कहेंगे फ्लोरो, क्लोरीन का नाम कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन का नाम कहेंगे ब्रोमो और आयोडीन का नाम कहेंगे आयोडो। और अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम अगर देखा जाए तो ये हम लोग कहते हैं हैलो अल्केन। हैलो अल्केन इसका IUPAC नेम होगा। और अल्केन में जो हैलोजेंस जुड़ा रहेगा, अगर फ्लोरीन है तो कहेंगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे CH3Cl है तो CH3 में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए है जो अल्केन होता है वो होता है मीथेन। तो इसमें जो क्लोरीन है वो है हैलो के तौर पे, तो क्लोरो मीथेन इसको हम लोग कहेंगे। क्लोरो मीथेन इसका जो है सो IUPAC नेम हम लोग लिख देंगे। अगर कार्बन का नंबर बढ़ा, जैसे CH3 CH2 दो कार्बन हो गया, Cl आया, तो इसमें दो कार्बन का नाम इथेन, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरो और फिर हो जाएगा इथेन। तो ये जो है सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल जो है इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा के देख लें। हैलो अल्केन में कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं, इसमें CH3 CH2 CH2 Cl है। और अगला एग्जाम्पल है CH3 CHCl CH3। अब इसमें आपको इसमें भी 3 कार्बन दिख रहा है, इसमें भी 3 कार्बन दिख रहा है। तो इसमें 3 कार्बन जो हम लोगों के पास है, इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 या इधर से भी कर सकते हैं। किसी साइड से करें तो क्लोरीन का नंबर 2 ही आएगा, लेकिन इसमें इधर से करेंगे तो क्लोरीन का नंबर 1 और इधर से 3, तो ये वाला सही होगा। तो इसको रिपोर्ट करना में ज़रूरी है कि 1 आप लिखें, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन और इसका नाम हम लोग कहेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। ये दोनों IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो ब्यूटेन, पेंटेन सब में जो है सो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। और अगर मिथाइल और हैलोजन दोनों आपको दिखाई दे, जैसा कि यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ मिथाइल भी दिख रहा है और इसमें जो है सो इधर हैलोजन भी दिख रहा है, तो हम लोग हैलोजन को छोटा नंबर देने का कोशिश करते हैं। दैट इज़ इस साइड से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरो है, उसको पहले रिपोर्ट कर देंगे, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग कर देंगे ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये जो है सो हम लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला है CCl4। तो कार्बन इसमें एक ही है इसलिए नाम तो मीथेन होगा और क्लोरीन 4 बार है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन। अक्सर इसका लोग ना गलत नाम लिख देते हैं, इसका नाम लोग लिख देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम तो टेट्राक्लोरोमीथेन ही होता है। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग देखें। अगले वीडियो में हम आपको अगले फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला जो चैप्टर है उसमें से बताएंगे। और आप लगातार ये वीडियो जो है सो कुछ लोगों का ये डिमांड है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाया जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से नोमेनक्लेचर ख़त्म करेंगे, फिर आगे जो टॉपिक आइसोमेरिज्म है वो सब डिस्कस करेंगे। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे, 11th वाला भी और फिर उसके बाद 12th वाला भी। वैसे 12th वाला बहुत सारा वीडियो पहले भी बना हुआ है,
तो जुड़े रहिए और इस चैनल के साथ जो है सो, और इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो उसको कमेंट कीजिए। मैक्सिमम कोशिश हम करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। थैंक यू।